नमस्ते हिंदुस्तान। सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को संजू शरण का प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? और एहसासों के समंदर में गोते लगाने में कैसा लग रहा है? सच, ये एहसास ही तो होते हैं जो जीवन में ऊर्जा प्रदान करते हैं। खट्टी और तकलीफदेह एहसास मन को दुखी करते हैं, पर जीवन से लड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ एहसासों के समंदर में डूबने के लिए मेरी कहानी श्रृंखला एहसासों की समंदर की नन्ही सीपी की कहानी। मेरी कहानी का शीर्षक है सन्नाटे की गूंज, जिसकी भाग 5 मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ। नीलिमा सिर पकड़े हुए बड़बड़ाती है। उफ, मैं कहाँ फंस गई? मेरा क्या होगा? बरसों की बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। काजल नीलिमा को देखे जा रही थी और कहती है वो काजल नीलिमा से कहती है, सॉरी नीलिमा, मेरी वजह से तुम परेशानी में पड़ गए। मुझे जाने दो, केवल हावड़ा स्टेशन तक पहुंचवा दो मुझे। मेरी एक सहेली अंडाल में रहती है, वहीं चली जाऊंगी सखी। अंडाल में कौन रहती है? नीलिमा पूछती है। काजल खामोश रहती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो उस सहेली का नाम नहीं बतलाना चाहती है। नीलिमा समझ जाती है कि काजल उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती, वो उससे छुपा रही है। बात बदलते हुए नीलिमा कहती है, काजल, ऐसी हालत में तुम अकेले तुम्हें कैसे जाने दूं? मुझे जाने दे नीलिमा, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं? काजल कहती है, हाँ, न्यूज़ देख के तो मैं समझ गई कि तुम कौन हो काजल, पर सब कुछ तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। यहाँ तक तुम कैसे पहुंची? नीलिमा, मैं कलकत्ते की हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल हूँ। मेरे दिल में बड़े बड़े अमीर नेता डायरेक्टर के गहरे राज छुपे हुए हैं। अगर मेरी बेटी पर मुसीबत नहीं आती तो मैं भी यहीं सोनागाछी में मर खप जाती। अब मेरी उम्र भी हो गई है। वो लोग भी मछली के कांटे के जैसे मुझे निकालना चाहते हैं। काजल बोले जा रही थी। नीलिमा चुपचाप काजल को सुन रही थी। काजल, साहिल शर्मा से तुमने शादी की थी ना, या नहीं? प्लीज बताना मुझे। मुझे वो बंदा कभी भी अच्छा नहीं लगता था काजल, पर तुम तो उसकी अमीरी और उसके रूप के आकर्षण में फंस गई थी। तुम्हारे पिता कितने नेक इंसान थे काजल। तुम लोग भी तो अमीर थे। क्या कमी थी काजल तुम्हारे परिवार में कि तुमने साहिल जैसे घटिया इंसान के साथ घर बसाने की सोची? नीलिमा, मुझे आज़ादी चाहिए था। मेरे घर के लोग संस्कारी थे, पर मुझे नए नए फैशन के कपड़े पहनना, सिनेमा, क्लब, पार्टी, ये सब अच्छे लगते थे। काजल तेज आवाज़ में कहती है, इसीलिए तो तुम कॉलेज परिसर में खुले आम सिगरेट पीती थी। तुम्हें नशे की लत लग गई थी काजल। नीलिमा कहती है। काजल की दुखती रग पर नीलिमा ने हाथ रखा तो काजल फुफकार उठी। तुमने मुझे बचाया है नीलिमा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी दुखती रग पर हाथ रखो। और तेरे सेंटर टेबल पर सिगरेट एस्ट्रे क्या कर रहे हैं? तुम जैसी संस्कारी महान साहित्यकार को सिगरेट और शराब की लत कैसे लगी? मैं भी जानती हूँ नीलिमा, बड़े बड़े साहित्यिक सम्मान कैसे मिलते हैं। आपा खो चुकी थी काजल, या मन का भड़ास या समाज के ताने को नीलिमा पर उतार रही थी। क्या इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तुमने खुद को सौदा तो नहीं किया? चटाक से करके एक थप्पड़ लगाती है नीलिमा काजल के गाल पे। बेशर्म, निर्लज, मुझ पर उंगली उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नीलिमा कहती है। तुमने तो ढेरों प्रश्न पूछे मुझसे नीलिमा, काजल कहती है, पर तुमने शादी क्यों नहीं की? मैं तुम्हें जवाब देना उचित नहीं समझती हूँ काजल, नीलिमा कहती है। नीलिमा की आंख भर आई। आराम करो काजल, मैं आती हूँ। तभी काजल की आवाज़ गूंजती है, क्षितिज सहाय के चलते ना काजल, क्षितिज सहाय के चलते ना नीलिमा तुमने शादी नहीं की। कॉलेज में उसके नोट्स तैयार करती थी ना, पर तुम जैसी साधारण लड़की को ठुकरा दिया, इसलिए तुम अभी तक कुंवारी हो।
नीलिमा चुप रहती है। बेबस नीलिमा की आंखों में बेबसी के आंसू थे। तभी कॉल बेल बजने की आवाज़ आती है। काजल, मैं आती हूँ। देखकर कौन है बाहर? तुम आराम करो, रोहन से कहकर तुम्हारे जाने की व्यवस्था करती हूँ। शाम में कोलफील्ड है 6 बजे, उसी का टिकट ले लेती हूँ, तुम्हें कोई देखेगा नहीं और शाम को लोग ध्यान भी नहीं देंगे। अंडाल भी अंधेरे में पहुँच जाओगी, कहकर कमरे से बाहर निकल जाती है नीलिमा और आंखों के आंसू को दुपट्टे से पोंछती है। इसकी अगली किस्त सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जय हिंद।